हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। हम शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सत्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज का छोटा श्लोक है और पिछले श्लोक में हमने सुना था कि भगवान के धाम जो एक बार जाता है वो वापस लौट के नहीं आता, वही परम श्रेय है, परम सिद्धि, सॉरी, वही परम सिद्धि है और वहीं जाना है। परम सिद्धि क्या बताई थी? कृष्ण का लोक, और कृष्ण से जो विकसित हो रही थी, क्या थी? कृष्ण से जो उनका एक तरह से प्रेम समझ लो, वहां का जो था वो जो विकसित हो रहा था उसको परम सिद्धि बोलते हैं। वहां पे आनंद इतना था कि बहुत ज्यादा, तो उस आनंद का प्राप्त करने के बाद कौन इस जगत में आना चाहेगा, इस दुखालयम में। और भगवान ने ये भी बताया था पिछले श्लोक में कि ये संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। तो अब अगर कोई ये प्रश्न करे कि ठीक है, आपने बता दिया कि कृष्ण का भजन करने वाले कृष्ण लोग जाते हैं, ठीक है, ओके, तो यही परम सिद्धि है। तो अगर हमारी इच्छा ये है कि हम चांद पे चले जाएं, स्वर्ग चले जाएं, सूर्य ग्रह पे चले जाएं, तो ये परम सिद्धि नहीं है क्या? ये परम सिद्धि नहीं है, ये भी तो परम सिद्धि होनी चाहिए। तो हमारी तो इच्छा यही है। मान लो कोई बोले कि हमारी इच्छा तो यही है, हम कृष्ण लोक नहीं जा पा रहे हैं, हम चंद्र लोक चले गए, तो वहां पर परम सिद्धि नहीं है क्या? सिर्फ कृष्ण लोक में परम सिद्धि है क्या? ये कहने का मतलब है। क्यों ऐसा लोग बोलते हैं? लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोगों के एक स्वभाव ही होता है यात्रा करना। कोई भी नहीं चाहता बहुत दिन हो गए घूम के नहीं आए कहीं, होता है ना, वो स्वभाव ही है वो। जब तक घूमेंगे नहीं तो ऐसा लगेगा बंद है कहीं पे। मान लो कि अगर अपन वृंदावन 1 साल तक ना जा पाए, कोरोना आ जाए, तो फिर क्या लगेगा? जैसे कोरोना बंद हो घूम के आएंगे, ये तो लगेगा एकदम घर में जेल में, मतलब ना दिक्कत होती है तो जाएंगे नहीं कहीं। कोई घर में नहीं रह सकता 24 घंटे। जब तक कहीं ना कहीं घूम के नहीं आ जाएंगे तब तक आनंद नहीं आएगा। तो वही है, तो लोगों का स्वभाव ऐसा है, तो इसलिए घूमना चाहते हैं। चंद्रलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, तपलोक, जनलोक, जहां मिल जाए। तो भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि परम सिद्धि, वो कह रहे हैं ना कि मैं, अगर हम चंद्रलोक चले जाएं तो क्या खराबी है कोई? क्या परम सिद्धि नहीं है? तो बता रहे हैं। आ ब्रह्मा भुवनालोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्मा भुवनालोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते।
पढ़ते पढ़ते संस्कृत में बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं संस्कृत में। हाँ, जैसे कि देखो, अगर सही से समझे तो देखो, 8वें श्लोक की शुरुआत हुई थी कि अर्जुन ने 7 प्रश्न करे थे, भगवान ने 7 के आंसर दे दिए। उसके बाद भगवान ने फिर योग मिश्र भक्ति क्या होती है उसके बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। फिर 14वें श्लोक में बताना स्टार्ट कर दिया कि जो अनन्य भक्ति कर रहा है वो मेरे पास आएगा। फिर बताया अच्छा मेरे पास आने के बाद होगा क्या, तो इस दुखमय संसार में नहीं आएगा। फिर बता रहे हैं कि अच्छा अगर कोई और परम सिद्धि, क्या वही है कृष्ण लोक की परम सिद्धि, और चंद्रलोक सूर्यलोक की परम सिद्धि नहीं है। तो फिर बता रहे हैं ये श्लोक कि नहीं, क्यों नहीं है। आ ब्रह्मा भुवना लोका, आ मीन्स ब्रह्मा के लोक, यानी ब्रह्मा के घर से घर तक, ब्रह्मा के लोक तक, ब्रह्मा के लोक तक। आ ब्रह्मा लोका, आ ब्रह्मा भुवना लोका, यानी ब्रह्मा के घर तक, ब्रह्मा के लोक तक। पुनरावर्तिनो अर्जुना, पुनरावर्ती मतलब वहां पे भी, पुनरावर्ती मतलब नीचे ऊपर होता रहता है। इंसान नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर रह के फिर नीचे गिरता है, नीचे से फिर ऊपर जाता है, फिर गिरता है, तो वही चल रहा है ना, ऊपर नीचे चल रहा है, गिरता है। अच्छा, फिर भगवान जैसे पिछले श्लोक में बताया ना, मामुपेत्य कौन थे ये, दुखालयम असाशुतम। अब फिर बोल रहे हैं मामुपेत्य, तू कौन थे, मतलब फिर से स्थापित कर रहे हैं, फिर से वो दृढ़ कर रहे हैं उस बात को कि जो मेरे, मामुपेत्य तू मतलब लेकिन, हे कुंती पुत्र, कौन थे मतलब हे कुंती पुत्र, जो मुझे प्राप्त करता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। तो कह रहे माम उपेत्य तू कौन थे, पुनर्जन्म न विद्यते, वो दोबारा जन्म नहीं लेता। एक बार फिर से स्थापित कर रहे हैं भगवान। अगर यहाँ पे कोई इस संसार में कोई अगर बार बार रिपीट बोले तो फिर बोर हो जाएंगे उससे, लेकिन आना ही पड़ेगा। वो सब दुख के घर ही एक तरीके से। ब्रह्म 14 पूरे जो लोक है ना, प्लेनेट पूरा है, वो पूरे दुख के ही घर हैं। तो फिर पृथ्वी की तो बात ही क्या, पृथ्वी तो सोचो फिर कितनी दुख में होगी, वो समझ नहीं सकते। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, बता रहे कि नहीं। उच्चतम सबसे कौन सा है, ब्रह्मा का, उसके बाद तो फिर वैकुंठ स्टार्ट हो जाता है। और सबसे नीचे मतलब तल तलातल पाताल, गिरे हुए लोग, वहां तक। यहाँ पे क्या है, क्यों दुख के घर हैं, क्योंकि यहाँ पे जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे जरा व्याधि नहीं है, जन्म मरण का चक्कर है लेकिन जरा व्याधि नहीं है। स्वर्गलोक में जरा व्याधि नहीं है, स्वर्ग में कोई बुढ़ापा नहीं आता, और स्वर्ग में बीमारी भी नहीं आती। ये सोच रहा हूँ अच्छा, जैसे यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि है तो वहां भी होगी, वहां नहीं, और वहां कलयुग भी नहीं है। और स्वर्ग में जन्म का भी दुख नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पे माँ के घर में 9 महीने नहीं आना पड़ता, वो भी दुख खत्म। बस मरने का दुख है, मतलब मरने का ये है कि तुम मर रहे हो, मतलब मर के नीचे आ रहे हो, फिर ये नहीं है कि अब शाश्वत हो गए। इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मा से लेके जितने भी है उनमें भी जन्म मरण का चक्कर होता रहेगा। किंतु, तू आया था ना, तू मतलब किंतु, हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। भगवान की कृपा से अगर हम किसी लीला संपादन के लिए आ रहे हैं वो बात अलग है, तो फिर धाम चले जाएंगे, वैसे अन्यथा वैसे जन्म नहीं होता कि कर्म के प्रभाव से जन्म हो रहा है कि यहाँ भुगतने के लिए आना पड़े, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ और भी हिंट बता रहे हैं, जैसे कि जो 14 लोग हैं ये सब दुखालय हैं, भगवान बोल रहे हैं दुखालय हैं, मोटा मोटा सब दुखालय हैं। तो यहाँ पे सुख नहीं मिलेगा, यहाँ पे तो सूखेगा, यहाँ पे सुख नहीं मिलेगा, यहाँ पे तो सूखेगा, सब सूख ही तो रहे ना, यहाँ पे सूखेगा। अब कोई मान लो कि भगवान कहें दुखालयम, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं भगवान आप कैसे बता सकते हैं दुखालयम, में तो सुखालयम है। भगवान कह रहे भैया मैंने बनाया, मैं मैन्युफैक्चर हूँ, मुझे पता है दुखालयम। कह रहे नहीं सुखालयम है। भगवान कह रहे नहीं दुखालयम है, कह रहे नहीं सुखालयम है। कैसे, आप कभी नैनीताल गए हो, नहीं गए ना। आप कभी इंडोनेशिया में बाली गए हो, नहीं, मैं गया हूँ, सुखालयम है। तो भगवान कह चल ठीक, तू नहीं मान रहा, सुखालयम में ठीक है, बस सू को ना तो सू कर दे, बस छोटे ऊ की मात्रा को बड़े ऊ की मात्रा कर दे, मतलब सुखालय में ठीक है, लेकिन सुखालय मतलब सूखेगा बस। यहाँ पे मतलब यहाँ पे आके इंसान क्या है, सूखता है। इसलिए देखते हैं इंसान जवानी में तो कहते हैं अरे क्या भक्ति भक्ति कर रहे हो तुम, कुछ नहीं है सब ये, और बुढ़ापे में बैठ जाएंगे फिर कथा में ऐसे करके, बुढ़ापे में समझ में नहीं आएगा, सूख गए। और घर वाले कहेंगे क्या पिताजी तुम तो बूढ़े हो चुके हो, और क्या ये भक्ति भक्ति तुम्हारे ये करो, हम तो जा रहे हैं ये सब करेंगे। और फिर कुछ साल बाद 25 साल बाद वो बैठे होंगे, बूढ़े हो गए, फिर उनके लड़के आएंगे, फिर वो करेंगे। तो पहले वो करते करते घूम घाम के वो सूख गए थे, वो आ गए यहाँ पे, वे सूख के फिर वो चले गए, तो फिर वो सूख के वो आ गए।
तो एक्चुअली ये संसार सुखालय में सूखेंगे, यहाँ पे आके कोई हरा भरा नहीं रहने वाला, यहाँ पे सब चीज सूखने वाली है। तो धाम में गया भगवान का भक्त, तो नीचे से लोग मिस्सी बोलते हैं कि मिस्सी तुम तो यार धाम चलेगा तो तुम वापस नहीं आओगे, मैं यार आ गया। प्रार्थना करना कि किसी को भेजना मेरे लिए भी कि तुम मैं भी भक्ति करूं, तो मैं भी वापस मतलब मैं भी धाम आ जाऊं, वरना तुम तो चले गए। तो इस तरीके होता है। तो जो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं, पर क्या भगवान का धाम प्राप्त करना इतना आसान है? अब इसमें तो सुन के ही लग रहा हूँ ना, बस भगवान का धाम ही तो प्राप्त करना है, क्या दिक्कत है? नहीं, बहुत आसान। जैसे कर्म योगी, प्रभुपाद जी कहते हैं कर्म योगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, अंततः जब तक भक्ति योगी में ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मतलब जो भक्ति योगी में आएगा वही कृष्ण के पास जा सकता है। कर्म योगी, ज्ञान योगी, हठ योगी नहीं आ सकता। जो हठ योगी होता है, भगवान कहते हैं तू हट, साइड हट, हठ योगी ना तो हट। ज्ञान योगी तू ज्ञान में लगा रहा है, पता नहीं क्या क्या ज्ञान खोज रहा है, कौन भगवान है, रिसर्च चल रही है। कर्म योगी तू कर्म करने में लगा है। लेकिन जो भक्ति योगी है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो अगर कोई कर्म योग में परफेक्ट है, नहीं जा सकता। कोई हठ योग में परफेक्ट है, अष्टांग योग में नहीं जा सकता। कोई ज्ञान योग में परफेक्ट है, नहीं जा सकता। जब तक भक्ति योग में नहीं आएगा तब तक वो कृष्ण लोक नहीं जा सकता। और कृष्ण लोक नहीं जाने का मतलब क्या है? जो कृष्ण लोक नहीं गया उसका जन्म मरण चलता रहेगा। लेकिन जो भक्ति योग में आ गया, उसके बाद भी सोच रहा है कि भगवान ने इतनी अच्छी रचना करी है सृष्टि की, थोड़ा देख लूं, मैं भी स्वर्ग देख लूं कैसा है, तो उसका क्या होगा? नीचे आएगा वो नीचे नहीं आएगा। जब तक स्वर्ग है मतलब स्वर्ग झेलेगा, स्वर्ग से फिर वो क्रम बाई क्रम मुक्ति बोलते हैं इसको। क्रम मतलब स्वर्ग से फिर जन लोग जाएगा, तप लोग जाएगा, ब्रह्म लोग जाएगा। फिर जब तक ब्रह्मा की आयु है तब तक रहेगा। आयु कितनी है? 100 साल। गणना आएगी नेक्स्ट श्लोक में कितनी उम्र है उनकी, तब तक वो रहेगा। उसके बाद फिर वो ब्रह्मा जी सबको समेट समाट के धाम चले जाएंगे। इस तरीके से ये क्रम मुक्ति हो गई, क्रम मुक्ति के हिसाब से। लेकिन जो सकाम कर्मों में, जो कर्मों में लगे, जो कर्म कांड, सब कुछ धाम में चले जाते हैं। फिर नए ब्रह्मा आते हैं। कौन आता है नए ब्रह्मा? कौन बनेगा? जिसने 100 जन्म ब्रह्मचर्य का पालन किया होगा ना, वही है ना। 100 साल तक, 100 साल नहीं 100 जन्म तक। वो तो अश्वमेध यज्ञ का दिया है, अश्वमेध यज्ञ का दिया है उसका, कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र बन जाता है, वो इंद्र का है। लेकिन ब्रह्मा का है कि जो 100 जन्म मतलब अपना धर्म निर्पाण बिल्कुल सही, किसी में कोई गलती नहीं, एकदम परफेक्ट जीवन जिया हो जिसने, बिल्कुल मतलब कोई कहीं पे परफेक्ट कोई गलती नहीं उसकी, ऐसा 100 जन्म जो निकाल ले वो फिर ब्रह्मा का पद मिलता है। ऐसा कुछ है। ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ, तो अब हमें थोड़ा समय मिला है, क्योंकि ब्रह्मा का चुटकी टाइम है, शाश्वत टाइम में हमारा कितना, तो थोड़ा समय मिला है। तो उस थोड़े समय में भक्ति करनी चाहिए पूरे समय, मतलब थोड़े समय में भक्ति करनी है, पूरी पूरी भक्ति थोड़े समय में करनी है हमें। तो इस जगत में टॉप बनने की कोशिश नहीं करना है कि हम फर्स्ट क्लास बन जाएं, कुछ कर लें, कुछ टॉप मार लें। तो हम इस संसार में एक ही चीज टॉप बन सकते हैं, वो है फूल। टॉप फूल बन सकते हैं, मतलब बेवकूफ बन सकते हैं, और कुछ नहीं बन सकते। लगे रहते हैं लोग, ठीक है। जैसे प्रभुपाद जी एक बार हैंड उठाया कुशल प्रभु ने। हाँ, कोई म्यूट है क्या? किसकी म्यूट अनम्यूट है क्या? आवाज नहीं आ रही है, स्पीकर नहीं है, तो वो चार्ज नहीं कर पाया स्पीकर। मैसेज लिखना पड़ेगा, मैसेज टाइप कर दी कोई नहीं। हाँ, मैं कहाँ पे था? प्रभुपाद जी बताते हैं, एक बार प्रभुपाद जी ना बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और कहाँ कर रहे थे? झांसी में। तो एक व्यक्ति आया, अच्छा प्रभुपाद जी झांसी में कर रहे थे, अच्छा प्रभुपाद जी बताइए क्या मतलब क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया, तो वो उस टाइम पे पुस्तक कर रहे थे अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। तो उसने देखा, वो बताया अच्छा धाम जा सकते हैं, बहुत बढ़िया है। और ऐसे पूछता है वहां जाके कि अच्छा धाम तो चले जाएंगे, लेकिन स्वामी जी क्या धाम जाके फिर वापस झांसी तो आ जाएंगे ना? नहीं, जो वहां पे एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता। कह रहे फिर पकड़ो किताब, फिर फायदा क्या? फायदा क्या है? तो ऐसे कलयुग में ऐसे लोग हैं, इतने बुद्धिहीन लोग हैं कि जो इसलिए तो इसलिए बताते कि पहले हमें उन्हें हरे कृष्णा कराना चाहिए, प्रसाद खिलाना चाहिए, तब वो समझ पाएंगे भगवत गीता क्या है, भागवतम क्या है, क्या लिखा है उसमें। तब उनकी थोड़ा बुद्धि खुलेगी, तब समझ पाएंगे। डायरेक्टली जो एकदम डल हो वो क्या समझेंगे? कुछ नहीं समझेंगे उसमें। तो इसलिए बताते हैं। ओके, तो ये जो हमें थोड़ा सा पता है कि हाँ स्वर्गलोक होता है, ब्रह्मलोक है, भगवान का धाम है, हम जीव हैं, आत्मा है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी बहुत। 100 जन्म ब्रह्मचारी का पालन करेगा तो वो गोलोक धाम नहीं जाएगा क्या? 100 जन्म ब्रह्मचारी का पालन करेगा तो
नहीं, ब्रह्मचारी का पालन बता रहे हैं ना, भक्ति थोड़ी बता रहे हैं। भगवान के धाम तो भक्ति करके ही जाएगा। ब्रह्मचारी का पालन तो कोई भी कर सकता है ना, मतलब तुम करने लगो, भक्ति मत करो ना, ब्रह्मचारी का पालन करना क्या है, जो 4 नियम है वो निभाने हैं ना। ब्रह्मचारी का पालन कर सकते हो तुम, या ब्रह्मचारी भी रह लोगे, हरे कृष्णा ना किया तुमने तो भक्ति नहीं करी। एक्चुअली वो भक्ति करेगा तो भगवान धाम जाएगा ना, और भक्ति नहीं करेगा तो फिर जगधाम नहीं जाएगा। लेकिन एक पोजीशन है ना कि ब्रह्मा वही बन सकता है। अगर मान लो कि भगवान धाम ही चला जाता तो ब्रह्मा क्यों बन रहा है, फिर तो वो धाम ही चला जाता ना। तो एक्चुअली उसने 100 जन्म सही से रहा, कोई गड़बड़ नहीं करी, कुछ नहीं करी, देखा जाता ना, लिस्ट उठाई जाती है कि 100 जन्म तक किसने कौन टॉप मारा। और जब कोई नहीं मिलता है ना तो खुद भगवान ही ब्रह्मा बन के बैठ जाते हैं। फिर किसी किसी युग में भगवान ही ब्रह्मा बन जाते हैं, क्योंकि कोई सीट अब कोई था ही नहीं उम्मीदवार, कोई किसी ने कर ही नहीं पाया। तो इस तरीके से तो ये बता रहे हैं कि हमें तो थोड़ा सा पता है, पर जो सामान्य लोग हैं इनके लिए एकदम ये रहस्य है, क्या स्वर्गलोक है, क्या महरलोक है, ये क्या क्या होता है उनके लिए, क्या है ये, उनके लिए बिल्कुल एक तरीके से एकदम ये मतलब रहस्य है। और रिसर्च चल रही है, चंद्रलोक में जीवन है कि नहीं है, चंद्रमा पे जीवन है कि नहीं, रिसर्च चल रही है ना इसकी, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन 100 रुपए की गीता नहीं खरीद सकते। गीता में तुरंत पता चल जाएगा ना चंद्रलोक कैसे पहुंचना है, वो नहीं खरीदेंगे, बाकी करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, रिसर्च चल रही है उस पर। तो ये बहुत रहस्य वाली बात है, हमें पता चल गया इसलिए हमें लगता है ना ये तो पता ही है इतना तो, लेकिन उस सामान्य लोग से पूछो ना, कुछ भी नहीं पता है। ये भगवान भगवान होते हैं, पता नहीं भगवान का, सभी भगवान है, सभी भगवान है, उसमें क्या है, और सब भगवान है, कोई प्रकृति जैसे तुम्हारे भी नहीं बोल रहे थे सारे, प्रकृति ही भगवान है, तो पता ही नहीं है कुछ। अब गीता कभी पढ़ी नहीं, गीता पढ़ेंगे नहीं, घर पे रखी है पढ़ेंगे नहीं, और कहीं प्रकृति भगवान है, ये कहाँ से तुम बोल रहे, कहाँ से पढ़ के बोल रहे, वो मेरी है ना रियलाइजेशन, मेरी खुद की है, मतलब मैंने जो सोच लिया वो। जैसे कि एक बार मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रहे कि जब प्रभुपाद जी जब मतलब कि गीता में मतलब वो टिप्पणी लिखना चाहते थे, मतलब जिस टाइम पे जब उनकी जीवन गाथा चल रही थी, तो उसमें वो जब देखते हैं कि 600 मतलब 600 प्रकार की गीता है, मतलब 600 प्रकार की, मतलब लोगों ने कमेंट्रीज दे रखी हैं, और कैसी है वो, सब बकवास। देखो भगवान ने तो, कृष्ण भगवान ने तो भगवत गीता में बोला कि भक्ति योगी ही सब सही है, लेकिन मेरा मत है कि कर्मयोग सर्वश्रेष्ठ है, मतलब अपना मत बता रहे हैं उसमें, मतलब अपना मत घुसेड़ रहे हैं उसमें गीता में, मतलब भगवान ने तो कृष्ण भक्ति योगी बताया, लेकिन मेरे हिसाब से कर्मयोग है तो हम कर्मयोग को लेकर चलें, तो भगवत गीता में कर्मयोग बता दिया। इस तरीके से कोई कह रहा है एक्चुअली ना, ये जो कौरव थे वो है इच्छाएं, ये जो पांडव थे वो है इंद्रियां। अब इंद्रियों की लड़ाई हो रही है इच्छाओं से, यानी कौरवों की पांडवों की लड़ाई हो रही है कौरवों से। बुद्धि कौन है, बुद्धि कृष्ण है। जब बुद्धि आ जाती है तो फिर इच्छाएं कंट्रोल में आ जाती हैं। तो ऐसे करके वास्तव में ना कोई पांडव थे ना कौरव थे, ऐसे करके गीता है। तो प्रभुपाद जी कह क्या है ये, क्या लिख रखा है, तब उन्होंने फिर अपनी कमेंट्री दी थी, तब उन्होंने भगवत गीता पे अपना वो लिखना शुरू किया था। उसमें बहुत वो हुए थे, 1200 पेज की लिखी थी, किसी को स्पॉन्सर मिल गया था, भेजा था वहां पे, वो ओरिजिनल कॉपी थी वही खो गई, पता नहीं कौन चुरा ले गया, किसी ने क्या कर लिया, तो 1200 पेज की कोई लिखे भगवत गीता वो खो जाए पूरी और फिर से लिखनी है, तो पता कैसा मूड होगा। वो प्रभुपाद जी फिर भी एकदम सहनशील थे, बिल्कुल डटे रहे। कोई तो एक बार तो टाइपराइटर ही कोई चोरी कर ले गया, उसमें सारा टाइपराइटर किया और टाइपराइटर ले चला गया, फिर वो मंगाया। तो बहुत मुसीबतें झेली प्रभुपाद जी ने, और फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। ठीक है, तो हम वापस आ जाते हैं, हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। ओके, परपट पढ़ते हैं। तात्पर्य, समस्त योगियों को, चाहे वे कर्मयोगी हों, ज्ञान योगी हों, हठ योगी हों, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावना में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, और जहां से फिर वे वापस नहीं आते। तो ये बता रहे समझ, मतलब कि जो कर्मयोगी अगर परफेक्ट हो जाए तो भी वो कृष्ण लोक नहीं पहुंच सकता, जब तक भक्ति योग नहीं करेगा तब तक। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देव लोकों को प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म होता रहता है। मतलब जो कर्मकांड काम कर्म जो देवताओं को प्राप्त कर लेते हैं कर्मकांड से काम कर्म से, वो इस जन्म में गिरते रहते हैं, मतलब इस धरती पे पृथ्वी पे गिरते रहते हैं। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जिस पांच अग्नि विद्या का विधान है उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावना का अनुशीलन नहीं करता तो उसे पृथ्वी कहां पे थे, हाँ, तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। तो देखो, ब्रह्मलोक में भक्ति करने की सुविधा है, स्वर्गलोक में नहीं है।
स्वर्गलोक में भोग और रजोगुण इतना है कि तुम कर नहीं पाओगे, ब्रह्मलोक में फिर भी कर सकते हो, वहां में नहीं कर पाओगे। ब्रह्मलोक में सुविधा है, मन है तो कर सकते हो, करोगे तो क्या होगा, तुम्हारी वहीं से तुम धीरे धीरे कृष्ण भावनान्वित हो जाओगे, वहीं करोगे, और फिर वहीं से ब्रह्मा का जब अंत होगा तो चले जाओगे। लेकिन अगर वहां नहीं करोगे तो नीचे गिरोगे, ये कहना चाह रहे हैं। और इसमें 5 अग्नि का बता रहे हैं, तो 5 अग्नि जो विद्या है कि जीव जो श्रद्धा से कुछ अर्पित करता है, जीव अपनी श्रद्धा से कुछ अर्पित करता है तो स्वर्गलोक प्राप्त करता है, स्वर्गलोक या कोई उच्च लोक प्राप्त करता है। और उस लोक में जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो उसको वापिस वर्षा में अर्पित कर दिया जाता है, वर्षा में रहता है, और वर्षा में, वर्षा से फिर जमीन पे गिरता है, जमीन से फिर अन्न में आता है, अन्न से पुरुष, पुरुष से वीर, वीर से स्त्री, और फिर इसका जन्म। तो ये 5 अग्नि जो विद्या है ना, ये है, मतलब ये इस तरीके से वो चलता रहता है चक्र उसका, ऐसे करके। और लेकिन अगर जब भक्ति मिश्रित हो जाती है तो फिर वो क्रम मुक्ति की ओर बढ़ने लगता है। फिर धीरे धीरे क्या है, वो स्वर्गलोक से ब्रह्मलोक जाएगा, मतलब तंत्रलोक, जनलोक, फिर वो ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक से फिर भगवान धाम चला जाएगा, वो वापस नहीं आता। मतलब कहने क्या है, जो कर्म कांड कर रहे हैं वो नीचे गिरते हैं। एक गया कर्म कांड करके स्वर्गलोक, और एक गया कि जो भक्ति कर रहा था लेकिन अब उसे थोड़ा देखना था स्वर्गलोक होता कैसा है, बस देखना था ना, तो बन गया ठीक है देखो फिर आ जाना, इस तरीके से। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। और बता रहे हैं कि और जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करता है, तो भक्ति कर रहा है पर इच्छा है कि थोड़ा स्वर्ग देख लूं, तो वह क्रम से मुक्ति प्रगति करते हुए जाता है। थोड़ी सी इच्छा है तो क्रम से मुक्ति करेगा और फिर वो जाएगा। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण प्रगति करते हैं वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं, और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। बता रहे ना, जो मैं बता रहा था। तो जो व्यक्ति काम कर्म को संपादन से ब्रह्मलोक इत्यादि से पहुंचा है वह नीचे गिरेगा यदि भक्ति नहीं करेगा। तो मान लो कि काम में कर्म, कर्मकांड के ब्रह्मलोक पहुंच गया, ब्रह्मलोक में जाने के बाद उसने भक्ति नहीं करी तो नीचे गिरेगा, लेकिन वहां जाके भक्ति करने लगा तो फिर नीचे नहीं गिरेगा, तो फिर वहीं से जाएगा, ये कहना है। और जो भक्ति करेगा तो क्रमशः ऊपर जाएगा और फिर आगे चल के लास्ट में धाम पहुंच जाएगा और भेज जाते हैं। और कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम पहले ब्रह्मलोक जाएंगे फिर वहां से भगवान के धाम जाएंगे, नहीं। जो अनन्य भक्त हैं, जैसे पिछले समय बताया, जो अनन्य भक्त है वो डायरेक्ट धाम जाता है, लेकिन जो अनन्य भक्त नहीं पर भक्ति कर रहा है वो फिर क्रम बाई क्रम जाता है। क्योंकि शुद्ध भक्ति इसलिए नहीं कर रहा ना, कुछ कुछ इच्छा है कि मैं स्वर्ग देख लूं, तो शुद्ध भक्ति नहीं हुई ना। शुद्ध भक्ति तो वही है कि और कोई इच्छा ना, भगवान के धाम भक्ति कर रहा है, शुद्ध नहीं है, तो पहुंच गया। हाँ, तो भक्ति तो नीचे आया तो वहीं से ऊपर जाएगा ना, भक्ति कर रहा है ना वो। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो अनन्य शुद्ध भक्त है बिल्कुल वो डायरेक्ट जाता है धाम। ये क्रम वाला कौन सा जाता है कि जो भक्ति कर रहा है लेकिन उसकी इच्छा भी है, तो शुद्ध भक्त नहीं हुआ ना। भक्ति कर रहा है, कौन से इसमें इसलिए जन्म नहीं पहुंचा, अगले भक्ति करते रहो, वो तो बहुत नीचे की कैटेगरी है ना, अपन सब लोग आते हैं ना, अपना क्या अपना जन्म होगा नीचे आएंगे फिर से भक्ति करेंगे ना, अभी थोड़ी चले है ना। लेकिन शुद्ध भक्ति की बात चल रही है, और जो भक्ति तो कर रहा है लेकिन अब उसकी इच्छा ये है कि मैं देख लूं थोड़ा। और जरूरी नहीं है अगर मान लो कि तुम ब्रह्मलोक पहुंच गए वहां भक्ति करने, तो वहां से भी चले जाओगे, इस जन्म में भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है मतलब, ठीक है। लेकिन इस जन्म में मतलब कि यहाँ पे जन्म नहीं होगा, ब्रह्मलोक चलेगा, तपलोक चलेगा, वहां से करते करते फिर ऊपर चलेगा सीधे, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अब किसी की इच्छा ऐसी या दृढ़ है, अब उसकी इच्छा ही ऐसी है, मतलब इच्छा के कर्म के हिसाब से जब भगवान देखते हैं तो नीचे आना पड़ता है भक्ति पूरी करने के लिए। मान लो कि ऑलमोस्ट किसी की भक्ति थोड़ी सी रह गई लेकिन उसे थोड़ा स्वर्ग देखना था, थोड़ी सी लालसा थी स्वर्ग की, तो भगवान थोड़ा सा स्वर्ग दिखा देंगे और फिर वहां से धाम चला जाएगा वो। लेकिन जिनकी कोई लालसा नहीं, वो सीधा डायरेक्ट जाते हैं, ये बता रहे हैं। मतलब एक अनन्य भक्त हो गया, एक थोड़ा मतलब अनन्य नहीं है मतलब। तो ऐसा नहीं है कि हम पहले ब्रह्मलोक जाएंगे वहां से भगवान धाम जाएंगे। जो पूरी तरह से शुद्ध नहीं नहीं हुआ है, नहीं, जो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है तो नहीं जाएगा, तो है तो भगवान की, हाँ, जो पूरी तरह शुद्ध नहीं है वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो भगवान की रचना को देखना चाहता है। भगवान ने सृष्टि बनाई है तो हम भी देखना चाहते हैं, स्वर्ग लोक सारे लोग जो भी हैं ऊपर देखना चाहते हैं। तो इसे क्रमिक मुक्ति बोला गया। क्रमिक मुक्ति मतलब क्रम 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 से जाएगा। और जो अन्य भक्त हैं वो डायरेक्ट जाते हैं, ये बता रहे हैं। जैसे कि इसमें बता रहे हैं, श्रीधर स्वामी ने अपने भगवद गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है, ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रति संचरे परास्यांते कृतात्मनः प्रविशन्ति परम पदम। मतलब जब जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनात्म में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोक को भेज दिए जाते हैं। जो ब्रह्मा के वहां पहुंच गए, कृष्ण भावना में निरंतर प्रवृत्त हैं, वो लगे हुए भक्ति करने में,
तो इच्छा अनुसार किसी और साकेत धाम जाना है साकेत धाम जा सकता है, वैकुंठ धाम जाना है वैकुंठ, कृष्ण लोग मतलब जैसी जिसकी चेतना होगी, मतलब कि कृष्ण का वो कर रहा है तो कृष्ण, लेकिन भक्ति कर रहे हैं सब तो वो अपने अपने विशिष्ट लोकों में चले जाएंगे। जब ब्रह्मा का लोक खत्म होगा तब जाएंगे। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। तो बाकी आज वो है क्या बोलते हैं, आज श्रील लोकनाथ गोस्वामी का डिसअपेरेंस डे है। तो गोपाल स्वामी हाँ हाँ बताएंगे ना, उनके बारे में तो बताना है। तो हम इनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे 5 मिनट 5-10 मिनट, थोड़ा पता होना चाहिए। जो अपने आचार्यों का जब डिसअपेरेंस डे आता है तो उनके बारे में पता होना चाहिए। तो इनके बारे में 21 बातें हैं जो मैं बताऊंगा। एक सेकंड रुकना। ठीक है, सब लोग देख पा रहे होंगे, ये हैं श्रीला लोकनाथ गोस्वामी। ठीक है, ओके। तो बताते हैं कि नंबर पहला, ये ब्रज लीला में लीला मंजरी थे। ब्रज लीला में जो आते हैं ना, जैसे कि अपने जो लोकनाथ गोस्वामी है, ये मंजरी हैं सारे, मतलब मंजरी, तो ये ब्रज लीला में मंजरी थे। और दूसरा है कि आविर्भाव दिवस नहीं मिलता वैष्णव कैलेंडर में इनका। ऐसा नहीं कि प्रकट दिवस मनाते हो, वो इस वैष्णव कैलेंडर में नहीं है, सिर्फ तिरुभाव दिवस ही मनाते हैं, वही है। तो हम इन साल में एक बार इनको याद करते हैं, मतलब क्योंकि आविर्भाव और तिरुभाव दोनों आएगा ना, दोनों आएगा तो 2 बार याद करेंगे साल में, पर हम इनको एक बार ही साल में करते हैं। और ये पूर्व बंगाल में गांव जसोहर, जिला तालखेड़ा, कोई तालखेड़ा गांव में ये प्रकट हुए थे। पिताजी का नाम था पद्मा कुछ था, एक सेकेंड, अलग अलग नाम आते हैं इनके। चक्रवर्ती पाद बोलता है, और कहीं उल्लेख है कि इनका नाम है पद्मानाभ। तो पद्मानाभ है, और इनकी माँ का नाम था सीता देवी, और अद्वैताचार्य की पत्नी का नाम भी सीता देवी था। तो ये सीता देवी, ये सीता देवी अलग है। नंबर 5, शिक्षा उन जब ये बड़े हो गए थोड़े तो इन्हें अपने पिता से शिक्षा ली इन्होंने, अपने उनके पिता ने इन्हें शिक्षा दी काफी। और जब शिक्षा में काफी पूर्ण हो गए, फिर इनके पिताजी ने इन्हें अद्वैताचार्य के यहाँ भेज दिया पढ़ने के लिए, जहाँ पे कि अपने वेद पढ़ने के लिए, जैसे कि भागवतम, भगवत गीता, उपनिषद वगैरह, वेद, ये सारा पढ़ने के लिए अद्वैताचार्य के यहाँ भेज दिया शिक्षा देने के लिए। तो अद्वैताचार्य जी ने अपना मंत्र शिष्य बनाया इनको, और जब ये पूर्ण हो गए उसमें, तो फिर अद्वैताचार्य ने इनको सौंप दिया चैतन्य महाप्रभु को। ठीक है, श्री लोकनाथ गोस्वामी को। तो चैतन्य महाप्रभु जहां भी जाते, लोकनाथ गोस्वामी हमेशा परछाई की तरह पीछे रहते। तुमने सुना होगा ना चैतन्य कि परछाई स्वामी पीछे रहते, लोकनाथ गोस्वामी ही है, एकदम परछाई की तरह पीछे रहते। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्री लोकनाथ गोस्वामी से कहा कि अब आप वृंदावन जाओ, और कुछ समय बाद मैं भी संन्यास लूंगा। तो जैसे ही सुनते संन्यास लेंगे, मतलब चैतन्य महाप्रभु अपने केस कटा देंगे, कितने अच्छे से। तो वो इतने रोने लगे, इतने दुखी हो गए कि कुछ पूछो मत, बहुत ज्यादा। तो फिर उसके बाद जब सबसे पहले श्री लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन गए, तो वहां कुछ था ही नहीं। पूरे वृंदावन 84 लाख कोस में क्या था, जंगल ही जंगल। और इतना भयंकर जंगल था कि वहां पे हिंसक पक्षी, पशु पक्षी भी वहां पे रहते थे। उसके बाद जब एक बार महाप्रभु जब रंगनाथ आए, श्री रंगनाथ बताया था, श्रीनाथ रंगनाथ आए, तो इनको पता चलेगा अच्छा महाप्रभु श्री रंगनाथ आए, तो मिलने के लिए पैदल चल पड़े वृंदावन से, कहा श्री रंगनाथ। और जब पैदल चलते चलते पहुंचे, तब तक पता चला कि महाप्रभु तो चले गए वहां से। तो इनको बड़ा दुख हुआ, लेकिन वहां पे इनको कौन मिला, गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो गोपाल भट्ट, ये भी मंदिर, ये भी मंदिर है, मंदिर दोनों मिलेंगे तो क्या बात होगी, भगवत कथा ही होगी फिर। तो आपस में खूब इन्होंने भगवत कथा करी, भगवत चर्चा करी। उसके बाद ये फिर वहां से ये आ जाते हैं। फिर सोचते हैं कि अब मैं प्रयाग जाऊंगा, मतलब वहां से सोचते हैं मैं प्रयाग जाऊंगा, क्योंकि महाप्रभु प्रयाग निकले थे वहां से, कब मैं प्रयाग जाऊंगा, वहां चैतन्य महाप्रभु मुझे नहीं मिले तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो फिर यार सोते हैं, तो महाप्रभु सपने में आते हैं कि देखो मैं तो हमेशा आपके साथ ही हूँ, आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं, आप वृंदावन जाओ, और मैं नीलांचल पहुंच के आपको मतलब जो भी होगा आपको प्रेरणा देता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा क्या करना है क्या नहीं करना, सब बताता रहूंगा। तो वहां से फिर ये वापस आ जाते हैं। तो उसके बाद अज्ञात रूप से, उसके बाद ये अज्ञात रूप से वृंदावन में रहते हैं। ये शीला लोकनाथ गोस्वामी अज्ञात रूप से वृंदावन में रहने लगे, और वहां फिर धीरे धीरे कौन कौन आ गए वहां पे, सनातन भी आ गए, रूप भी आ गए, गोपाल भट्ट गोस्वामी आ गए, सभी हमारे षड गोस्वामी वो भी वहां पे आ गए। तो वृंदावन का सबसे पहले जो विकास किया वो शीला लोकनाथ गोस्वामी ने स्टार्ट किया। उन्होंने 333 स्त्रियां ढूंढी वृंदावन में, 333 स्त्रियां। अब ऐसे नहीं कि ऐसे ढूंढ रहे थे कि खोदा मिट्टी ले गए और चेक करा कब की कितनी पुरानी मिट्टी है क्या, ऐसा नहीं। वहां पे आवाज पुकारते थे, स्त्रियां खुद आके बताती कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ,
फिर वो वहां जाके ढूंढते थे इस तरीके से। और उसके बाद वो ब्रज के पवित्र स्थान छाता तहसील और उमराव ग्राम में एकांतिक भक्ति करने लगे। मतलब एकांतिक भक्ति मतलब ना, कुटिया बना लेते हैं अलग एकांतिक, और वहां पे एक मानसिक सेवा करते थे भगवान। मानसिक सेवा मतलब कि मन में ही विग्रह बना लिए, मन में ही हलवा पूड़ी बना रहे हैं, मन में ही चढ़ा रहे, मन में ही भोग लगा रहे हैं, सब कुछ मानसिक सेवा। मानसिक सेवा कर रहे हैं, अपने लिए भजन करते हैं। तो वहां पे एक बार जब रात को सो रहे थे तो सपने में भगवान आते हैं और बोलते हैं कि जो किशोरी कुंड है उसके नीचे हूं मैं, मुझे निकालो, मुझे भूख लग रही है, मुझे निकालो। तब फिर ये खुदाई करते हैं और वहां से विग्रह निकालते हैं। उन विग्रह का नाम होता है श्री श्री राधा विनोद। तो श्री लोकनाथ गोस्वामी के जो विग्रह हैं स्थापित किए हुए वो कौन से हैं? राधा विनोद, राधा विनोद, श्री श्री राधा विनोद। फिर उन्होंने वहां से फिर एक समय फिर उनका वो श्रृंगार करते, उनको सब कुछ मतलब करते, खिलाते पिलाते, भोग लगाते। तो एक बार वो श्रृंगार कर रहे थे श्री राधा विनोद का, और श्रृंगार करते करते विषीभूत हो गए कि समाधि में चले गए। और समाधि में चले गए तो टाइम का पता ही नहीं चला, टाइम इतना बीत गया पता ही नहीं चला। उस वक्त भगवान के खाने का भोग लगा, खाने का समय हो गया उस टाइम पे। अब ये आपने समाधि में नहीं गए, भगवान कह रहे हैं ये तो मुझे निहार रहा है। भगवान खुद स्वयं श्री लोकनाथ गोस्वामी का रूप धारण करके किचन में गए और पूरा भोग बनाते हैं और लेके आते हैं। तो उनके संग जो था एक हेल्पर टाइप का, वो कह रहा, वो जब आता है तो देखता है किचन में लोग शाम को में यहाँ पे भी है, ये दो कैसे मतलब। तो उसके बाद श्री लोकनाथ गोस्वामी जब उनकी मूर्छा टूटती है, जब बाहर आते हैं तो पता चलता है ऐसा ऐसा हुआ, भगवान ने स्वयं अपने लिए भोग बनाया। तो बड़ा वो प्रसन्न होते हैं, हंसते हैं। तो वापिस में जो विग्रह थे श्री राधा विनोद वो भी हंसते हैं इस तरीके से। आगे जब भी कहीं जाते तो जो श्री श्री राधा विनोद थे उनको एक गले में कपड़े से बांध के लटका के रखते थे, मतलब टांग के जाते थे। और जहां भी कुछ खाने को मिल जाता था तो भगवान को खिला के खा लेते थे, नहीं मिलता था तो नहीं खाते थे। ऐसे करके उनकी जिंदगी चल रही थी, मतलब इस तरीके से कर रहे थे। तो श्री लोकनाथ गोस्वामी ने संकल्प दिया था कि मैं कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा, बस भगवान की सेवा करूंगा, कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो उनके पास आते हैं, वहां के राजा के पुत्र थे नरोत्तम दास ठाकुर। तो नरोत्तम दास ठाकुर आते हैं तो कहते हैं कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी है, मुझे दीक्षा दो। तो कहते हैं नहीं, मैं दीक्षा नहीं दूंगा, मैंने संकल्प लिया है, मैं किसी शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो फिर से जो नरोत्तम दास ठाकुर थे वो अज्ञात रूप से, मतलब कि छुपे उसमें उनकी सेवा करने लगते हैं। मतलब कि उनकी जो कुटिया थी वहां पे साफ सफाई कर देते और वहां पे पहरा देते क्योंकि जंगली जानवर ना आ जाए, जंगल टाइप में रहते थे, ना आ जाए। और जब वो शौच क्रिया के लिए आते तो उससे पहले उस जगह एकदम क्लीन कर देते बिल्कुल। तो काफी दिन ऐसा 1 साल तक चलता रहा। तो लोग श्री लोकनाथ गोस्वामी सोचते हैं कि आखिर कर कौन रहा है, कौन कर रहा है ऐसा। तो एक बार वो 2 बजे छुप के झाड़ियों में बैठ जाते हैं कि देखते हैं है कौन। तो उसके बाद जब देखते हैं अंधेरे में कोई आता है तो उसको पकड़ लेते, कौन हो तुम। तो अंधेरे में देखते हैं कि अरे तुम क्या नाम था, नरोत्तम दास ठाकुर, तुम ये कर रहे, तुम राजा के पुत्र हो कि ये काम कर रहे हो। तो दंडवत प्रणाम कर देते, बोले नहीं मुझे मैं कहाँ, मैं तो बिल्कुल भिक्षुक हूँ, बस आपकी कृपा मिल जाए, आपसे दीक्षा मिल जाए, बस आपकी सेवा करनी है इस तरीके से। तो फिर वो बाय द वे मान जाते हैं, संकल्प तोड़ देते हैं और उन्हें दीक्षा देते हैं। तो जब हम सुबह सुबह गुरु पूजा गाते हैं ना, तो उसमें एक लाइन आती है, लोकनाथ लोकेरा जीवना, लोकनाथ लोकेरा। एक्चुअली किसने लिखा है? ये नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखा है अपने गुरु जी के, लोकनाथ लोकेरा जीवना। तो ऐसे जो अपने आचार हैं उनसे हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी भक्ति दें, भक्ति प्रदान करें, हम सही से भक्ति कर पाए, भक्ति में आगे बढ़ पाए, ऐसी हमें कृपा की याचना करनी चाहिए। ठीक है, तो श्री श्री लोकनाथ गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।